इसाइस का ग्रंथ अध्याय 36। यरूशलेम में असूर के दूत। राजा हिजकिय्याह के 14वें वर्ष असूर के राजा सनहेरीब ने यूदा के सब किलाबंद नगरों पर आक्रमण कर उन पर अधिकार कर लिया। असूर के राजा ने अपने प्रधान रसद प्रबंधक को एक बड़े सैनिक दल के साथ लाकीश से राजा हिजकिय्याह के यहाँ यरूशलेम भेजा। वह ऊपरी जलकुंड की नहर के निकट धोबियों के खेत की सड़क पर रुका। तब हिजकिय्याह का पुत्र महल का प्रबंधक एलियाकीम, सचिव शोबाना और आसाफ का पुत्र अबिलेकी योहाज उसके पास आए। प्रधान रसद प्रबंधक ने उनसे कहा, तुम लोग हिजकिय्याह से कहो, असूर के राजाधिराज कहते हैं कि तुम किस बात पर भरोसा रखते हो। तुमने कहा, शब्द मात्र से मुझे युद्ध के लिए परामर्श और बल मिलेगा। तुमने मेरे विरुद्ध विद्रोह करने के लिए किस पर भरोसा रखा? देखो, तुम उस टूटे सरकंडे का, उस मिस्र का भरोसा है। उस पर जो टिकेगा वह उसी के हाथ में चुभ जाएगा। मिस्र का राजा फिरौन अपने ऊपर सब भरोसा करने वालों के साथ ऐसा ही करता आ रहा है। और यदि तुम मुझसे कहो कि हमें प्रभु अपने ईश्वर का भरोसा है, तो विचार करो कि हिजकिय्याह ने उसके पहाड़ी पूजा स्थानों और वेदियों को गिरा दिया है तथा यूदा और यरूशलेम वालों को आज्ञा दी है कि उन्हें केवल यहाँ की वेदी के सामने आराधना करनी चाहिए। इसलिए आओ, अब मेरे स्वामी असूर के राजा को चुनौती दो और मैं तुम्हें 2000 घोड़े दे रहा हूँ, बशर्ते तुम उनके लिए सवार पा सको। तुम मिस्र के रथ और रथियों का भरोसा करते हो। क्या तुम मेरे स्वामी के छोटे से छोटे कर्मचारी का सामना कर सकोगे? इसके अतिरिक्त क्या मैं प्रभु की आज्ञा के बिना इस देश को उजाड़ करने आया हूँ? प्रभु ने तो स्वयं ही मुझसे कहा था कि इस देश को उजाड़ करने के लिए इस पर आक्रमण करो। एलियाकीम, शोबना और यहोआस ने प्रधान रसद प्रबंधक से कहा, कृपया अपने दासों से आरामी भाषा में बोलिए, उसे हम भी समझाते हैं। इन लोगों के सामने जो दीवार पर बैठे हैं, हम में से यहूदी भाषा में बातचीत मत कीजिए। प्रधान रसद प्रबंधक ने उन्हें उत्तर दिया, क्या मेरे स्वामी ने मुझे तुम्हारे स्वामी और तुमसे ही बातचीत करने के लिए भेजा है? नहीं, मुझे तो इन आदमियों से भी बातचीत करने के लिए भेजा गया है जो दीवार पर बैठे हैं और जिन्हें भी तुम्हारी ही तरह अपना मलमूत्र खाना पड़ेगा। इसके बाद प्रधान रसद प्रबंधक ने आगे बढ़कर उच्च स्वर से यहूदी भाषा में कहा, असूर के राजाधिराज की बात सुनो। राजा का कथन है कि तुम हिजकिय्याह के धोखे में ना फंसो, क्योंकि वह तुम्हें नहीं बचा सकेगा। हिजकिय्याह यह कहते हुए तुम्हें प्रभु का झूठा भरोसा ना दिला पाए कि प्रभु हमारी रक्षा अवश्य करेगा और यह नगर असूर के राजा के हाथों नहीं पड़ेगा। हिजकिय्याह की बात पर ध्यान ना देना। असूर का राजा तुम्हारे सामने यह प्रस्ताव रखता है कि मेरे साथ संधि कर लो, मेरे पक्ष में आ जाओ। तब तुम में से एक प्रत्येक अपनी दाखलता और अपने अंजीर वृक्ष का फल खा सकोगे और अपने कुएं से पानी पी सकोगे। बाद में मैं आऊंगा और तुम्हें ऐसे देश में ले जाऊंगा जो तुम्हारे ही देश की तरह है, एक ऐसा देश जो अन्न और अंगूरी से भरा है, एक ऐसे देश जहां खाद्यान्त्रों और दाखबारियों से भरा है। हिजकिय्याह ये कहते हुए तुम्हें धोखा ना दे कि प्रभु हमारी रक्षा करेगा। क्या राष्ट्रों के देवता असूर के राजा से अपना देश बचा सके? हमात और अर्पद के देवता कहाँ रहे? सफरवईम के देवता कहाँ रहे? क्या वे मेरे हाथ से समरिया की रक्षा कर पाए? जब उन देशों के सभी देवताओं में से कोई भी मेरे हाथ से अपने देश की रक्षा नहीं कर पाए, तो क्या प्रभु मेरे हाथ से यरूशलेम की रक्षा कर पाएंगे? लोग चुप रहे और उन्होंने उसे कोई उत्तर नहीं दिया, क्योंकि राजा की आज्ञा थी कि तुम उसे उत्तर नहीं दोगे। इसके बाद हिजकिय्याह का पुत्र महल का प्रबंधक एलियाकीम, सचिव शोबना और आसाफ का पुत्र अबिलेकी योहास फाड़े हुए वस्त्र पहने हिजकिय्याह के पास गए और उन्हें प्रधान रसद प्रबंधक की बातें सुनाई।